गुड इवनिंग। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, है ना। आज हमें स्टार्ट करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये 8 होते हैं, मतलब 8 टाइप्स होते हैं इसके। तो इसके पहले डायरेक्ट हम टाइप लिखेंगे 1 2। तो पहले आती है नाउन, होती है ना नाउन, होती है नाउन, नाउन है प्रोनाउन। तीसरी होती है वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एड कंजक्शन, प्रीपोजिशन। पहले प्रीपोजिशन आना था। कुछ भी लिख दो, ऐसा कुछ नहीं है। प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट है। ठीक है, यानी ये स्पीच के पार्ट है। कौन? ये सारे। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्स्ट टॉपिक है नाउन। तो आज पढ़ना है नाउन। तो नाउन हेडिंग डालेंगे नाउन टॉपिक डाल लेना ऐसे NOUN। नाउन मीन्स होती है संज्ञा। ठीक है, ऐसे डाल देना नया टॉपिक पहला वाला नाउन। अब पहले नाउन की डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो नाउन की डेफिनेशन, नाउन मतलब संज्ञा, संज्ञा की डेफिनेशन आना चाहिए। तो आज से बचपन से लिख समझ लो तो ज्यादा अच्छा है। लिखना है तो उसको लिखना है जिसको मोबाइल नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, हाँ, तो अभी समझ लो फिर लिख लेना। और जिसे मोबाइल नहीं मिलता वो लिख सकता है। तो देखो नाउन, नाउन मतलब संज्ञा। तो बचपन से पढ़ते आए हो, क्या पढ़ते आए हो? ए नाउन ये सब न पढ़े होंगे। ए नाउन इज अ नेम, एक नाम होता है। किसका? ए नाउन इज अ नेम, एक संज्ञा है, एक नाम, एक नाम है। ठीक है, नेम ऑफ किसका? ऑफ मीन्स का की का नो, नेम ऑफ एनी पर्सन, यानी किसी व्यक्ति, पर्सन होता है व्यक्ति, पर्सन, एनी पर्सन, प्लेस, PLACE, प्लेस मतलब स्थान, और का मतलब होता है अथवा, या फिर इसको या भी कहते हैं, अथवा या, और थिंग, THING। तो ए नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। क्लियर? हिंदी में लिखना हो तो हिंदी में लिख दो, वैसे सब कोई जानता है। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जिसको लिखना हो तो हमने रिपीट कर दिया। नींद आ रही है? खड़े हो, हाँ हो जाओ जल्दी। हमने कल बताया हुआ था। हाँ बस अब ऐसे पढ़ना है। ए नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। इतना आया समझ में? व्हाट इज नाउन? जैसे कि कोई पूछे व्हाट इज नाउन, व्हाट इज नाउन, गलत बोल गए हो। ए नाउन इज अ नेम,
अब ये तो चलो समझ गए कि क्या होता है। एग्जाम्पल जैसे हम उसने क्या कहा, पर्सन व्यक्ति, तो कोई एक व्यक्ति ले ले, जैसे राम सीता नाम ले लिए। ये कौन है? ये दोनों व्यक्ति है। आगरा व्यक्ति है, प्लेस तो अब आगरा ले सकते हैं क्योंकि आगरा क्या है, एक स्थान है, सिटी का नाम है। दिल्ली ले लो, दिल्ली ले लिया। और क्या ले ले, बदबू ले लिया। थिंग कोई वस्तु ले लो, जैसे ताजमहल। अच्छा, टेबल ले लो, टेबल ले सकते हो, चेयर ले सकते हो। चेयर भी क्या है, एक नाउन है, मटेरियल नाउन में आती है, बताएंगे। चेयर हो गई, ताजमहल हो गया। और क्या, गोल्ड ले लो, सोना भी तो नाउन है। सिल्वर ले लो, ये भी तो नाउन है। दुनिया में जितनी वस्तुओं जिनके नाम है वो सब नाउन है। ट्री ले लो, बोलो किस में डाउट है? कुछ क्या नहीं है नाउन, बताओ। कोई ऐसी वस्तु है जो तुम लोगों को लगती होगी पर नाउन की कैटेगरी में नहीं आता है, ऐसी कोई वस्तु है? सोचो कोई ऐसा। समोसा नाउन है? नहीं है। जिसका इस दुनिया में नाम है, नाम है तो वो नाउन। समझ गए? हर एक वस्तु, अगर हमें यहाँ उजेला भी दिख रहा है, यहाँ देखो ये क्या चल रही है, ट्यूबलाइट। तो ट्यूबलाइट नाउन है कि नहीं है? कौन सी नाउन है? ये ट्यूबलाइट है क्या, वस्तु है? तो मटेरियल से बनी। कुर्सी मटेरियल से बनी, किसी न किसी चीज से बनी होगी। अब जैसे हम कहते हैं परी, तो परी है क्या मटेरियल नाउन? हाँ। तो नाउन लिख लिया। अब नाउन के टाइप पढ़ेंगे कि व्हाट काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ ये आया ना समझ में? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ना है काइंड्स ऑफ नाउन। KINDS, काइंड्स ऑफ नाउन। हिंदी में बोले तो संज्ञा के प्रकार। ये पढ़े होंगे किसी न किसी ने, जहां तक तो पढ़े होंगे। ठीक है, संज्ञा के प्रकार। तो पहला पढ़ना है, देखो लिखवाते जा रहे, हिंदी भी लिखवाएंगे, इंग्लिश भी लिखवाएंगे, तो कोई टेंशन नहीं लेना। तो पहली संज्ञा पढ़ना है पर्सनल, पर्सनल क्या है, PROPER, प्रॉपर नाउन, NOUN। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्ति, व्यक्ति, व्यक्ति। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्ति वाचक। दूसरा होता है कॉमन, है तो सही। कॉमन नाउन यानी क्या कहते हैं, जाति वाचक है। तीसरी होगी कलेक्टिव, COLLECTIVE, कलेक्टिव नाउन। क्या होगी कलेक्टिव नाउन? मतलब समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा होगी कि नहीं? चौथा पढ़ना है MATERIAL, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब पदार्थ वाचक संज्ञा। पांचवा पढ़ना है
ABSSTRUCT एब्स्ट्रैक्ट नाउन NOUN। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। तो अब बोल रहा है नाउन, तो बोलो ना पहले कौन आता है। देखो इसको पढ़ो, देखो पहले एक बार। ओके, तो कौन कौन से होते हैं बोलो, पहले इंग्लिश फिर उसकी हिंदी। जतिन बोलो। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, प्रिंस पीछे चलो बुझे। संख्या व्यक्तिवाचक संज्ञा, अच्छा। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन कलेक्टिव नाउन, समयवाचक संज्ञा, मटेरियल समयवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा, संख्या नाउन, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टर नहीं है वो, कलेक्टिव है। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट श्रेष्ठ नहीं ट्रैक्ट। भाववाचक संज्ञा। लिख गया? लेसन 6 ठीक के नहीं लिखना, हमें भरोसा नहीं है तुम्हारे ऊपर। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संख्या, कॉमन नाउन, जातिवाचक संख्या। संख्या क्या होता है भाई? संज्ञा। संज्ञा पढ़ो ना, चलो सिट डाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन मतलब, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कलेक्ट वो पदार्थवाचक संज्ञा क्या कहते हैं? ठीक है, समूहवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, समझ गए? अब आगे देखिए, अब पढ़ेंगे। चलो इसी में हम समझाते हैं। ये लिखना है पहले, चलो ये चलो लिख लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद एक हेडिंग ऐसी डाल लेनी है, पहला पॉइंट जैसे बना के, जैसे ये डाला है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा, डाला है ना, ऐसे लिखना है। अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, तो देखो हम ये नहीं कहेंगे कि हम सबकी डेफिनेशन लिखवाएं, है ना, केवल ये समझो ये कौन है? प्रॉपर यानी व्यक्ति। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्ति, मतलब इसमें जितने होंगे वो सब व्यक्तियों के नाम होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। जैसे हम ले लें कौन, एग्जाम्पल, ऐसे हेडिंग डाल लेना, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल लिखना, जैसे राम, सीता, ऐसे भी लिख दो, SITA लिख दो, गीता, और कौन लिखते हैं? नमन लिखते हैं, ठीक है। जिसमें व्यक्ति है, जैसे हम लिख ले PM मोदी, मोदी लिख दे, नरेंद्र मोदी जी का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र, हाँ ठीक है, नरेंद्र, ठीक है। और क्या लिख दे? शिव लिख दे, शिव भी तो नाम है, और व्यक्ति का नाम है, नहीं है? किसी को सेवा कर सकते हो, और कुछ और लिख दो जो व्यक्तियों में आता हो, जैसे APJ,
अब्दुल कलाम, पता है अब्दुल कलाम कौन थे? Yes, sir. कौन थे? तारक मेहता। कौन थे? तारक मेहता, ये बता। तारक मेहता। एपीजे अब्दुल कलाम कौन है? कौन है आयुष? साइंटिस्ट थे, ठीक है। भारत के बहुत महान साइंटिस्ट है, इसी के वजह से इन्हीं की वजह से अपना विज्ञान साइंस आगे है। नहीं अपने पास कुछ नहीं था। एक अपने पास जो आज चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहे हैं ना, सब इन्हीं की बदौलत है। शुरुआती इन्हीं की बदौलत है सब, ठीक है। ये ना होते तो जाने कितने साल पीछे होते हम लोग। हमारे पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जो अपने न्यूज देखते होंगे कि देशों के युद्ध हो रहे हैं, अपने यहाँ क्यों नहीं युद्ध हो रहे? अपने पास ताकत है, ताकत है, ठीक है। और जब ताकत है तो 4 लोग साथ में खड़े होते हैं, तो ताकतवर देश भी अपने साथ है, इसलिए नहीं होते, ठीक है। तो सेवा एपीजे अब्दुल कलाम। कुछ और नाम दे दो, क्या नाम लिखते बता? कितने मैंने कुछ महान लोगों के नाम बता तुम लोग। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी भी लिख दो, चंद्रशेखर आजाद, लिख सकते हो, सब लिख लेना। ईटीसी, ईटीसी का मतलब होता है एक्सेट्रा, यानी आदि। अब दूसरा है, दूसरी डालना है। प्रॉपर नाउन समझ गए क्या होती है? अब आता है कॉमन, COMMON। हाँ इसमें और भी लिख सकते हो। हाँ चलो ठीक है, ठीक है, चलो कॉमन लिखवाते। COMMON, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होती है? जाति वाचक संज्ञा। अब ये जातिवाचक क्या होती है? तो जाति यानी कौम, कौम मतलब जाति। तो इसमें हर एक जाति आएगी, जैसे लड़का लड़की, लड़की भी जात होती है, लड़का भी होती है। ये नहीं होता है कि चौरसिया की, ठाकुर की, ये वो जाति नहीं है। ये वो जाति है जो, जैसे हम लिख दें एग्जाम्पल है इसके, जैसे हम लिख दें बॉय, तो बॉय में ये राम भी आएगा, नमन भी आएगा, नरेंद्र भी आएगा, सेवा भी आएगा। क्या सीता आएगा? सीता लड़की है। अब हम यहाँ गर्ल लिख दें तो वे भी एक जाति है। और क्या लिख दें? पुलिस, पुलिस जाति होती है। तो लड़कों में भी है कि लड़कियों? पुलिस एक समूह है, नहीं है? तो बताओ, जानवर, बताओ क्या लिख दें? एनिमल, क्या लिखते हैं मतलब? एनिमल। हाँ आएगा ना, लो लिख दे रहे, वही तो हमें लिखना था। लो यहाँ लिख दे रहे, आगरा हो गया, सिटी हो गई। एक प्रॉपर देखो, इसमें वो चीज आएगी जो हम दूसरे को कह नहीं सकते। अगर हमने इसको कह दिया परी, तो क्या हम इसको परी कहेंगे? उसको परी कहेंगे? उसका नाम होगा तभी कहेंगे। लेकिन अगर हम कह देंगे लड़की, तो लड़की, तो लड़की, तो लड़की, तो जितने लड़की होंगी सब आ जाएंगे, आ जाएंगे, तो ये पूरी जाति हो गई। और हमने कह दिया आगरा, तो आगरा तो आगरा है। अब हम इससे थोड़ी आगरा कह देंगे, लेकिन आगरा क्या एक सिटी है? सिटी है ना, तो सिटी ये भी है। समझ गए? खड़े हुए, तो सिटी ये भी हो गई ना। तो बॉय में दुनिया के जितने बॉय हैं सब आ जाएंगे, गर्ल में दुनिया की जितनी गर्ल है सब आ जाएंगी, सिटी में दुनिया की जितनी सिटी है वो आ जाएंगी, टाउन में दुनिया के जितने गांव हैं सब आ जाएंगे। हम लिख दें रिवर, रिवर किस में आएगा? दुनिया की जितनी नदियां होंगी वो भी आ जाएंगी। अगर हम रिवर का नाम लिख दें गंगा, गंगा, यहाँ देखो, अगर हम गंगा लिख देते तो गंगा तो एक ही नदी का नाम है कि चाहे जिसको गंगा कह देंगे,
लेकिन रिवर तो हर एक नदी रिवर है, नदी है ना। तो अगर उसका हम नाम कहते हैं तो कौन सी नाम? प्रॉपर। और चिल्ड्रन कोई नाम किसमें? इसमें लिख सकते हैं बच्चे। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन तो बच्चे तो यार इसमें आ जाएंगे ना, चाहे बॉय होगा तो बॉय, गर्ल होगा तो गर्ल, इसमें भी आ जाएगा बच्चे। हाँ ये भी लिखना है बीच में, बच्चे का जेंडर क्लियर नहीं रहता है। क्या लिखना है? ये सब लिखना है जो हम लिखते जा रहे हैं। अब कोई और नाम बता दो, जैसे प्लेस का नाम हो गया, कुछ और है। हाउस नाम है, हाउस में हाउसेस में आ जाएगा, क्योंकि दुनिया ये घर आ गया तो घर पूरे में आ जाएगा। लेकिन अगर हम लिख दें शांति निकेतन, तो ये तो केवल एक होगा, नाम हो गया ना। अगर उसका प्रॉपर नाउन हो गया, कोई लिख नहीं देते, हर्ष भवन लिख नहीं देते, तो हम किसी एक घर की बात कर रहे होंगे। जैसे हमने कहा कि इस गली में जाना और आपको हर्ष भवन नाम का घर मिल जाएगा, तो हर्ष भवन ढूंढोगे चाहे जिसमें घुस जाओगे, नहीं घुसोगे ना, ढूंढेंगे देखेंगे। ठीक है, तो टाउन हो गया, रिवर हो गया, हाउस हो गया, तो कॉमन नाउन आया समझ में। कॉमन मतलब जाति। बॉय में सारे बॉय, गर्ल में सारे बॉय, सिटी में सारी सिटी, टाउन में सारे टाउन, रिवर में सारी रिवर, हाउस में सारे घर। तो ETC आ जाएगा, आ जाएगा। मतलब और भी एग्जांपल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। समझ गए? और इसमें टॉय भी लिख सकते हो, टॉयज लिख सकते हो, टॉय लिख दो तो जितने खिलौने आ जाएंगे। खिलौने का मतलब रोबोट होते हैं, मतलब हर प्रकार का आ सकता है। टॉय मतलब खिलौने होते नहीं है, नहीं खेला थे बचपन में। अब आगे आते हैं, अब पढ़ना है कौन सा? कलेक्टिव। तो पढ़ ली ना, अब थोड़ा समझते हैं। खड़े हो नमन, थोड़ा ऐसे बैठ जाना कि तुमको दिखे। जैसे हमने कह दिया कौन सी नाउन, ये जे बना है, वाई नहीं बना। बोलो बोलो। प्रॉपर नाम। कैन, कैन एक नदी है, अपने यहाँ की है, अपने यहाँ की, तो केन ही तो लिखा है, नदी है ना, अपने यहाँ की नदी है, बुंदेलखंड, मतलब अपने छतरपुर जिले की है। प्रॉपर नहीं आएगी, कैन नदी का नाम है। जैसे हमें कहते हैं यमुना, यमुना, यमुना किस में आएगी? प्रॉपर में। अब वहीं हम कहते हैं पॉन्ड, पॉन्ड मतलब तालाब, तालाब में कौन सी नाव? कॉमन नाम। क्यों प्रॉपर नाम? क्या पॉन्ड किसी का नाम होता है? किसी तालाब का नाम है? अगर जैसे अपने यहाँ गांव में खुद है कौन सा, सैफ तालाब है ना, तो उसका नाम है ना। तो अगर हम सैफ तालाब कहते हैं, तुम्हारा दिमाग वहां जाएगा। अगर हम कहते हैं तालाब, तो कौन सा तालाब सोचोगे? ये कि वो कि ये सोचोगे कि नहीं सोचोगे? लेकिन अगर हमने प्रॉपर नाम ले लिया तो एक ही का नाम होगा और दिमाग वहीं जाएगा। जैसे हमने कह दिया आयुष, तो हम सबका ध्यान आयुष के ऊपर जाएगा। लेकिन अगर हमने कह दिया लड़के, तो खुद देखोगे किस लड़के की बात हो रही है ना, कहा जाएगा ना, ना कहा जाएगा। आगे आ जाओ, तुम आ जाओ, उठ के आ जाओ, उठकर। आया ये समझ में? ठीक है, अब आगे है कलेक्टिव में आते हैं। ठीक है, थर्ड पढ़ना है कलेक्टिव नाउन, COLLECTIVE, कलेक्टिव नाउन। मतलब क्या होती है कलेक्टिव नाउन?
समूह वाचक संज्ञा। अब इसमें जितने दुनिया के समूह होंगे, जैसे हम लिखते हैं आर्मी, क्या आर्मी किसी व्यक्ति का नाम है? आर्मी अगर हम कहते हैं तो तुम्हारे नजर में माइंड में आएगा कि ये क्या है? आर्मी। आर्मी मतलब पूरी आर्मी की बात हो रही है, ठीक है। हम कहते हैं पुलिस, तो क्या हम कह सकते हैं हम एक को पुलिस कह रहे हैं? यही होती पुलिस किस तरह, है ना? पुलिस के नजर तुम्हें, अब अभी हमने क्या कहा कि पुलिस, तो सबके माइंड में आ गया होगा कि वर्दी पहने हुए पुलिस, आया कि नहीं आया? तो क्या तुम्हें उसे वर्दी दिखी ना? उसमें ये थोड़ी देखा कि उसमें आयुष के बॉडी में वर्दी है, दिखी क्या? पुलिस का कोई चेहरा नजर आया क्या? नहीं आया ना। हमने पुलिस कहा तो तुम्हें वर्दी दिखी होगी पहले नंबर। अब वो बात अलग है, तुमने किसी व्यक्ति को देखा होगा पुलिस की वर्दी पहने, तो वो बात का काम है। लेकिन अगर हमने कहा पुलिस तो सबसे पहले नजर आएगी वर्दी में। आर्मी कहा तो आर्मी की वर्दी नजर आई होगी अगर देखी होगी, ठीक है। हम कह दें BUNCH, बंच ऑफ ग्रेप्स, GREGR, क्या होती है? GRAPES, क्या होती है? GRAPES, ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स। तो ग्रेप्स मतलब होता है अंगूर, होता है अंगूर, और बंच मीन्स होता है गुच्छा, ऑफ मीन्स होता है का, तो अंगूर का गुच्छा। तो हमने कहा अंगूर का गुच्छा, तो क्या तुम्हें केवल एक अंगूर नजर आया? सीधे गुच्छा नजर आया? तो अंगूर का गुच्छा जानते हो ना? क्या हम किसी एक अंगूर की बात कर रहे हैं? नहीं। हम पूरे अंगूर, जितने दुनिया में अंगूर है सबकी बात कर रहे हैं, और उसका हमें गुच्छा ही दिखेगा। क्या वो समूह नहीं है? समूह मतलब उसमें क्या तुम्हें एक अंगूर नजर आया? नहीं। तुम्हें बहुत सारे ऐसे ऐसे करके बहुत सारे गुच्छे नजर आ गए होंगे। हाँ। आ गए ना? यस सर। हाँ। तो आर्मी, पुलिस, बंच ऑफ ग्रेप्स, हम कह दें ए क्लास ऑफ स्टूडेंट। तो हमने कहा एक क्लास ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की कक्षा। तो क्या कक्षा में एक विद्यार्थी होता है? कक्षा कैसे बनती है? डर लग रहा है। कक्षा कैसी होती है? तुम ही लोग बैठे हो, हम एक को बैठा लेंगे। अब देखो स्कूल होती है, स्कूल एक बच्चे से बनता है ना? नहीं बनता ना। तो तुम्हारी क्लास होगी, क्लास में एक बच्चे को पढ़ाएंगे, वो कक्षा कहलाएगी क्या? नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो एक क्लास ऑफ स्टूडेंट मतलब विद्यार्थियों की कक्षा होगी, मतलब क्लास ऑफ स्टूडेंट किसमें आएगा? कलेक्टिव में आएगा। मतलब सीधी बात है, जिसमें कलेक्शन हो। कलेक्शन जानते हो? इसके बाद हम उठक बैठी लगवा देंगे, हाँ, तो नींद भगेगी। यहाँ देखो, इसमें कलेक्शन होना चाहिए। जैसे हमने क्या कहा आर्मी, तो आर्मी में आर्मी मैन का कलेक्शन होगा ना? आर्मी का है और आर्मी मैन कहेंगे एक को, है ना? पुलिस का है, पुलिस मैन कह देंगे एक को, ठीक है। बंच ऑफ ग्रेप्स हम कहते हैं ग्रेप्स, ठीक है। बंच ऑफ ग्रेप्स मतलब अंगूर का गुच्छा। स्टूडेंट कहते हैं तो किसी एक स्टूडेंट की बात हो रही है, और लेकिन हम कहते हैं एक क्लास ऑफ स्टूडेंट मतलब विद्यार्थियों की कक्षा, मतलब पूरी एक कक्षा की बात हो रही है। हो गए? अब जैसे हम कहते हैं फैमिली, ये सब एग्जांपल में है, कॉमा लगा के लिख देना है। और जैसे हम कहते हैं फैमिली, तो फैमिली नाम से क्या समझ में आता है?
फैमिली मतलब परिवार होगा। अब परिवार क्या एक व्यक्ति से बनता है? परिवार हमेशा माता पिता और बच्चे से मिलकर बनता है, याद रखना। तो फैमिली मतलब परिवार, तो परिवार में भी एक से अधिक लोग होंगे। ये समझ लो जिसमें एक से अधिक लोग हैं वो सभी किस में आएंगे? कलेक्टिव। इतना आया समझ में? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, पढ़ना अच्छे से, ओके। और इसको नोट्स में लिखते जाना अच्छे से।